महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी लेकर के आई है और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ये मानते हैं कि ये उनके लिए एक बड़ा इस चुनाव में एक बड़ा नैरेटिव, एक बड़ा कैच है। एक नई योजना वो लेकर के आए चुनाव से ठीक पहले। 1000 रुपये चुनाव से पहले वादा किया है, चुनाव के बाद 2100 रुपये से करने का वादा किया है। और पिछले कुछ राजनीतिक अनुभव कुछ विधानसभा चुनाव के बताते हैं, जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश के, रिसेंटली हमने छत्तीसगढ़ में देखा, महाराष्ट्र में देखा। ये योजना एक राजनीति में फिलहाल चल रही है कि आप महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दीजिए, क्योंकि उससे एक पूरे घर में वो पहुंचता है। सवाल ये है कि देंगे कैसे। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करते हुए कह रहे हैं, उनको कोट कर रहा हूं, कि जैसे मैंने बिजली फ्री कर दी वैसे मैं 2100 रुपये लागू कर दूंगा। कोई पूछे कि केजरीवाल पैसे कहां से लाएगा तो कह देना कि हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा पैसे ले आएगा। पैसों का मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है यहाँ की, कैसे मैनेज, बजट कैसे मैनेज करेंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन कैबिनेट और विधानसभा की मंजूरी के इतर इस योजना को लागू करने के लिए एलजी की मुहर भी जरूरी है, जो कि चुनाव से पहले तो क्या चुनाव के बाद भी लगेगी। इस बात की, इस पर आशंकाएं हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह हैं। तो क्या ये जो चुनावी वादा है वो फॉर्म भरवा लेने की एक औपचारिकता तक ही सीमित है? सिर्फ ये एक एतबार का मामला है कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी फॉर्म भरवा रही है तो चुनाव बाद डिलीवर कर ही देंगे? एक पॉलिटिकल टोकन तो निश्चित रूप से है ये कि जो आम आदमी पार्टी हमेशा प्रपोज करना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल मतलब माने ट्रस्ट, माने भरोसा, क्योंकि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ये हमने आपको प्रॉमिस किया था 15 में और 20 में तो हमने डिलीवर किया है। ये उनका प्रपोजिशन है। निश्चित रूप से कई सारे बॉटलनेक्स, और ये बॉटलनेक्स से इसी वजह से आपको इतनी डीले दिखाई देती है कि एकदम नेक टू नेक अब चुनाव आने को है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी समय लागू हो सकता है दिल्ली में, और ऐसी स्थिति में इस योजना को कैबिनेट ने पास किया और इसके बाद सर्कुलर को इशू किया गया है। तो जो पूरी डीले है उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, अलग अलग समय में ब्यूरोक्रेसी के बॉटलनेक से जिसको पार करते हुए कल कैबिनेट ने इसको पास किया है। तो फिलहाल दो चीजें इसमें देखिए, 1000 रुपए वाली स्कीम तो पास हो गई है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब शुरू होगा, अगले 1 हफ्ते में हो, 10 दिन में हो, रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करा दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो 2100 वाला वादा है वो तब होगा जब अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर रिपीट होती है, आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट होती है, तो ऐसी स्थिति में वो 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। और जो फॉर्म अरविंद केजरीवाल ने कल बोला है भरने के लिए, उसको समझिए बहुत ही पोटेंट पॉलिटिकल वेपन है वो। इसके लिए एक छोटा एग्जांपल है, 2019 का मैं झारखंड का चुनाव कवर कर रहा था। हेमंत सोरेन की पार्टी ने घर घर जाके एम्प्लॉयमेंट कार्ड भरवाए थे, और ये एकदम सुदूर इलाकों में, ट्राइबल इलाके, आदिवासियों के, दलितों के गांव, जहां पे आमतौर पे चुनाव कैंपेन में बहुत ज्यादा नेता भी नहीं पहुंचते हैं। तो वहां से आपको मिलता है गोल्डन डेटा, क्योंकि इन फॉर्म्स में जो वोटर होता है बहुत कॉन्शियस होकर अपने नाम की स्पेलिंग भी सही लिखता है, एज, कास्ट, जेंडर, जियो लोकेशन सब कुछ सही होता है। और जब इस तरह का डेटा आपके पास कैंपेनिंग के लिए आ जाए तो आप इसको जिस मायने में चाहे हार्नेस कर सकते हैं। बिल्कुल टारगेटेड कैंपेन आप सोशल मीडिया पे करेंगे, व्हाट्सएप कैंपेन बहुत टारगेटेड होगा, आपको हर जगह का कास्ट का, क्लास का, इकोनॉमिक रेशियो, जेंडर रेशियो सब पता होता है। तो कैंपेनिंग की जो विधि है वो बहुत ही आसान हो जाती है ऐसी स्थिति में। इसलिए मुझे लगता है कि जो फॉर्म वाली प्रक्रिया है वो 2 कामों में आएगी। एक तो पॉजिटिव कैंपेन होगा आम आदमी पार्टी का, उसके वॉलंटियर्स घर घर जाके महिलाओं से जब बात करेंगे तो पहली बार लंबे समय से, मैं ये बात पहली बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साल भर से जो आम आदमी पार्टी के आउटरीच कैंपेन्स रहे हैं वो बहुत ही नेगेटिव नोट पे रहा है। वो हमेशा ये कहते हुए रहा है कि देखिए एलजी काम नहीं करने दे रहा है, या अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, या बीजेपी तानाशाही कर रही है। इसी तरह के कैंपेन्स को लेके वो घर घर तक पहुंचे। इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं आता है वोटर्स के अंदर, लेकिन ये ऐसा कैंपेन होगा जहां पे आउटरीच कैंपेन में रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली बहुत जबरदस्त होगा, तो आपका कैंपेन पॉजिटिव जाता है। और दूसरा, आपके पास बहुत ही शानदार गोल्डन डेटा, जिसको मैं अक्सर कहता हूं जब भी इस तरह के पॉलिटिकल पीसेस हम लोग लिखते हैं, तो वो जबरदस्त डेटा हाथ लगता है। तो उसको हार्नेस करने में बहुत आसानी होगी आम आदमी पार्टी को चुनावों में कैंपेन के दौरान। तो सवाल वही है कि 1000 रुपए का प्रोसेस तो शुरू हो रहा है, 2100 वाले के लिए प्रक्रिया जो है अब यहाँ से तेज होगी जब चुनाव खत्म होता है तब। और क्या एलजी मानेंगे नहीं मानेंगे, ये फिर उस वक्त का चैलेंज होगा आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए। ये जो टाइमिंग है ना, जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की है, ये बजट में आतिशी जब मुख्यमंत्री नहीं थी, सिर्फ वित्त मंत्री हुआ करती थी, तब उन्होंने घोषणा की। और उसको क्यों लाया गया
दिसंबर तक। इसके पीछे आप थोड़ी समझिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ने देर किया, ये जानबूझकर लाया गया है क्योंकि पता था आतिशी को, अरविंद केजरीवाल को, कि ये योजना लागू नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं और उसको कहीं ना कहीं एलजी हाउस तक जब ये योजना पहुंचेगी तब तक उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान पड़ जाएगा और उसके बाद ये लागू नहीं हो पाएगी। ये टाइमिंग भी चुन करके रखा गया है कि जब तक फॉर्म भरवाया जाए तब तक ये आचार संहिता लागू हो जाए और फिर कहा जाए कि हम 2100 कर देंगे। ये एक इसलिए रोचक है और इसीलिए इसकी टाइमिंग को इतना चुनाव के करीब लाया गया है कि इसका जो एक नोशनल फायदा है वो ज्यादा दिखाई पड़ेगा रादर देन कि उसको आपको बेनिफिट मिले। ये नहीं होने वाला है, ये 1000 रुपए भी नहीं आने वाले हैं, ये बिल्कुल आप साफ समझ लीजिए कि ये किसी भी तरीके से 1000 रुपए नहीं आ सकता है। लेकिन वो 1000 रुपए की उम्मीद कि अगर अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की है तो अरविंद केजरीवाल 1000 रुपए देंगे और फिर उसको 2100 रुपए करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक जगह डिलीवर किया है, उन्होंने बिजली पानी पर डिलीवर किया है, उन्होंने बस यात्रा को डिलीवर किया है। तो वो जो उम्मीद है वो ट्रांसफर हो 1000 रुपए ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन वो उम्मीद ट्रांसफर करेंगे और उस ट्रांसफर के दम पर वो वोट ट्रांसफर करवाना चाहेंगे इलेक्शन में। तो ये स्ट्रेटजी मुझे फिलहाल नजर आती है आम आदमी पार्टी। हाँ, 2-3 चीजें इसमें ऐड करने के लिए। एक तो बिल्कुल शॉर्ट इमीडिएट मेमोरी वाला मामला तो है ही, बूस्टर डोज आपने लगा दिया, एक तरह से कह सकते हैं अपनी वोटर बेस में कि देखिए 1000 रुपए का वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, 2100 रुपए का भी वादा कर दिया, चुनाव के बाद होगा। और ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जो फॉर्म भरने की बात मैं कह रहा हूं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाके 2100 रुपए आपको चाहिए या नहीं चाहिए इसका फॉर्म भरवाएंगे। इसका कोई सरकारी कामकाज से लेना देना नहीं है और ये एक पॉलिटिकल कैंपेन होगा। उसकी गारंटी कौन लेगा कि एलजी जो है चुनाव बाद इस स्कीम को लागू होने देंगे? कैबिनेट के इस फैसले को पलट भी सकते हैं। क्या ये चुनाव पलटेगा, क्या ये गेम चेंजर होगा, ये मेरे मन में फिलहाल एक डाउट है। क्योंकि झारखंड में मेरा जो एक्सपीरियंस था जब मैं घूम रहा था अलग अलग इलाकों में, तो वहां पे आदिवासी महिलाओं के, मैं उली हाथियों का एक केस बताऊंगा जहां पे भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली जो है, वहां पे एक आदिवासी महिला ने मुझे बहुत स्पष्ट रूप से इंटरव्यू के दौरान कहा कि 1000 रुपए हेमंत सोरेन की सरकार हमें दे रही है, इसलिए हम वोट उन्हीं को देंगे। मैंने कहा कि बीजेपी तो 2100 देने की बात कह रही है। फिर जवाब आया कि नहीं, हम उनका फॉर्म भी नहीं भरेंगे, बीजेपी कितना भी देने को कहे, क्योंकि जिसने हमको फायदा पहुंचाया है हम उनको रिटर्न देंगे। ये बहुत दो टूक शब्दों में बात कही गई थी। तो एक लाइन तैयार होती है वहां से कि लॉयल्टी वोट बैंक शायद तब आपको तभी मिलेगा जब डिलीवरी हो गई है प्रॉमिस की। तो वो एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा कि दिल्ली में आपने अभी 2100 रुपए अनाउंस किया है, बीजेपी अगर 2500 रुपए अनाउंस करती है तो उस नैरेटिव को आप कैसे काउंटर करेंगे? और क्या, क्योंकि सिर्फ पहले आपने बिजली, पानी और बस जैसे जो स्कीम्स हैं जिसका आपने वादा किया था वो डिलीवर कर दिया, तो क्या उसी ट्रस्ट कार्ड पे इस बार फिर से वो ट्रांसलेट हो जाएगा? ये एक कैलकुलेशन है जो आम आदमी पार्टी को लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को वेट करना चाहिए चुनावों के आसपास। फिर महिलाओं से बात करके जब और वोटर्स खुलेंगे तब स्पष्ट होगा कि क्या सच में वो ट्रांसलेट हो रहा है उम्मीद पे, होप पे, या फिर इस बार डाउटफुल है मामला इस बड़े ट्रम्प कार्ड के बाद भी। वैसे राजनीति में हर तरह के उदाहरण मौजूद होते हैं। आपने झारखंड का उदाहरण दिया, छत्तीसगढ़ का उदाहरण ठीक उलट है। उसमें भूपेश बघेल की सरकार ने अपने वादे पूरे किए, जो उन्होंने एमएसपी का दाम बताया, अतिरिक्त उस पर बोनस के साथ उन्होंने धान भी खरीदा, लेकिन आखिरी समय पर वो पार्टी जो रमन सिंह के समय में सिर्फ सत्ता में थी छत्तीसगढ़ में, उन्होंने फॉर्म भरवाए और उनकी नारी सम्मान योजना, जिसका नाम वहाँ मातारी वंदन योजना था, उस पर लोगों ने भरोसा जताया।